एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो पेपर है 14 मार्च का पूरा पेपर है, जो कि आपको 100% माय डियर फ्रेंड्स ये पेपर परीक्षा में आपको दिया जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी छात्रों को देखना है और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है, जो कि 101% माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को छाप लेना है, रट लेना है, क्योंकि ये सारा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप ध्यान से देखें कि मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में आएगा कि जो मीराबाई थी उन्होंने किस बेल बोई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रेम की बेल मीराबाई बोती है। और मीराबाई जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चली गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो द्वारका चली गई थी। ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न आएगा कि जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कारण ना है फिर भी कार्य हो रहा है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसमें आपको विशेषोक्ति अलंकार करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। सोने का किला जो रचना है वो किसकी रचना है। तो ये सत्यजीत राय की रचना है, सोने का किला। इसमें आपको सत्यजीत राय लिखना है। बुजुर्गों की सेवा करनी ही चाहिए, पंक्ति में ही शब्द क्या है। तो ही जो शब्द है निपात शब्द है। निपात शब्द की परिभाषा भी आपको याद करके जाना है। और निपात शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो वे शब्द जो जोड़ डालकर बोले जाते हैं उन्हें निपात शब्द हम कहते हैं। कुएं को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है। तो वो बनती है सीप घास से। इसमें आपको सीप लिखना है। छठवां प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें कि सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्कुलर को हिंदी में टिप्पणी कहा जाता है। इसमें आपको टिप्पणी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पूरा पेपर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, ये पूरा पेपर है। चंपा करती है, तो चंपा क्या करती है, चरवाही का काम करती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चरवाही का काम, चरवाही का काम आपको लिखना है। गज़ल में लिखी जाने वाली हर पंक्ति कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, मिसरा कहलाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मिसरा। रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा बनती जा रही है, तो बोझ बनती जा रही है। इसमें आपको बोझ लिख कर आना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है। इसमें आपको क्या लिखना है, 3 घंटे की। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्या करें, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में आएगा और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन छूट रहा है हमारा छठवा, कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जुगल किशोर शुक्ल जो है उदंत मार्तंड के संपादक हैं। तो इसमें आपको लिखना है जुगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको सत्यासत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको असत्य लिख कर आना है। साकेत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है, यह गलत होगा। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, बिल्कुल ये सत्य के रूप में लिख कर आना है। सार संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है, बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। राजस्थान की महिलाएं गिद्दा नृत्य करती है, गलत होगा, भांगड़ा करती है, वो गिद्दा करती है पंजाब की। डायरी नियतांत व्यक्तिक रचना है, तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न आएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में, इसलिए आप पूरी जोड़ी को ध्यान से देखें। भवानी प्रसाद मिश्र, तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहते हैं। मात्रिक छंद में आपको लिख कर आना है रोला। शेखर जोशी में आपको मिलाना है नौरंगी बीमार है। अनु स्मारक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ में रिमाइंडर आपका सही आंसर हो जाएगा। परिताप में हो जाएगा अत्यधिक दुख। रीवा सीधी सतना में भगेली बोली जाती है। राजस्थान की रजत बूंदे में आपको मिलाना है अनुपम मिश्र से। तो ये आपकी जोड़ी आएगी। इस जोड़ी को आप ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि 101% माय डियर फ्रेंड्स ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। अगर आपको परीक्षा में दिया जाएगा तो आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन ना छोड़ें, अच्छे से याद करें। सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है जिसमें चेतना सुस्त पड़ जाए, चेतना सुस्त हो जाए, सुस्त हो जाए, ठीक है, ये लिखना है। वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निहाई किसे कहते हैं लिखिए। तो निहाई का अर्थ क्या होता है? तो निहाई का अर्थ होता है बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिखना है? तो बिल्कुल जो शब्द होता है उसे निहाई बोला जाता है। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है सचिवालय में। कहाँ पर गिरा था? सचिवालय लिखना है। समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है जलधि। क्या हो जाएगा? जलधि। रात में गाए जाने वाले 2 राग कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है राग यमन और दूसरा हो जाएगा मालकोस। राग मालकोस, ये आपको लिखना है सभी छात्रों को, मालकोस। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसमें आपको लिखना है आलम आरा। क्या लिखना है? आलम आरा आपको लिखना है। तो जल्दी से आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान से देखेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न आएगा। छायावादी कविता की 2 विशेषताएं परीक्षा में आएगी। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत दिया गया? चंपा ने क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे? स्क्रीनशॉट ले लेना है इन सभी प्रश्नों का, ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेट पेपर होगा, अगला सेट पेपर होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे से मेहनत करना है।